पता चला कि शान निराली है और इनके हाथ पड़े, कदम पड़े। मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाजत दे तो मैं बयान कर दूं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा सा लेट हो गए निजाम भाई, सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने का आलम है। वाकया बड़ा प्यारा याद आ गया, मैं सोच रहा हूं इसको सुना दूं और उसको आप देखें किस तरह से मैं सेट करता हूं, सरकार की जात से रिलेटेड है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने का आलम है। हलीमा सादिया सरकार को लेकर गई। कहां लेकर गई? अपने घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप वाकया सुनते रहते हैं, सरकार जब चले तो ऊँटनी आगे बढ़ने लगी। लोगों ने कहा कि ऊँटनी आगे क्यों बढ़ रही है? हलीमा अजीबो गरीब आलम है, वापस जब आ रही थी तो ऊँटनी जगह जगह पर बैठ जा रही थी, लेकिन आज तो ऊँटनी तेजी के साथ जा रही है, क्या तूने सवारी बदल दी? हलीमा सादिया ने कहा नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली, मैंने सवार को बदल दिया। अब थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं में सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। क्या सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है। तेजी के साथ सवारी जब पहुंची हलीमा सादिया के घर में, हलीमा सादिया निहायत गुर्बत की मारी, निहायत गुर्बत की मारी। हाल ये था कि घर में चिराग में तेल डालने के लिए पैसा नहीं। अब जब सरकार पहुंचे तो घर में रोशनी फैल गई। तो सुभान अल्लाह, जब घर में रोशनी फैली ना तो दूसरे दिन सुबह हुई, मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गई। कहा हलीमा सादिया जी, वो गरीब आलम, तू तो गुर्बत की मारी, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि चिराग में तेल डाल सके। चिराग में तेल डालने के लिए भी तेरे पास पैसे नहीं। ए हलीमा सादिया, हम तो पैसे वाले हैं, लेकिन जब हम सोने लगते हैं रात में तो हम चिराग को बुझा देते हैं। लेकिन हलीमा सादिया, हमने देखा कल रात पूरी रात तेरे घर में चिराग जल रहा था, रोशनी ही पूरी रात रोशनी, पूरी रात रोशनी रोशनी, आखिर मामला क्या है? हलीमा सादिया ने कहा सुनो सुनो, चिराग में डालने के लिए तेल तो कल भी नहीं था, तेल खरीदने के लिए पैसे तो कल भी नहीं थे, और पैसे आज भी नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, ए मेरी सहेलियों सुनो, ए मेरे पड़ोसियों सुनो, ये मेरे घर में चिराग का कमाल नहीं, ये तो अब्दुल्ला की अमानत का कमाल है। जब से अब्दुल मुत्तलिब का पोता आमना का लाल मेरे घर में आया है, इसके आने का कमाल ये है कि मेरे पूरे घर में रोशनी ही रोशनी फैल गई है, नूर ही नूर। और ऐसा नूर फैला है कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, देखो कैसा नूर। और क्यों ना हो, हमें जब सरकार राशिद मियां हमारे घर में पहुंचे तो ऐसा लगता है कि चमक दमक आ गई है, घर मुनव्वर हो गया है। क्यों? तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घर आना। अब सुने, रोशनी फैल गई। हलीमा सादिया ने कहा सुनो, एक ताज्जुब की बात बताती हूँ, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात सुन लो। कहा अच्छा बताओ तो सही। कहा सुनो, मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक छोटा सा स्टोर रूम भी है, कोठरी हो, समझते हैं कोठरी, जिसमें गल्ला वल्ला लोग रखते हैं अंदर, तो लाइट वाइट नहीं लगाते थे। अब तो स्टोर रूम में लाइट का कनेक्शन करते हैं, वरना पहले कोठरी में लाइट नहीं, टार्च लालटेन लेके लोग जाते थे। हलीमा सादिया कहती है कमरा और है, मेरे घर में छोटा सा कमरा है, मुझे उसमें से कुछ सामान निकालना होता, मैं मोहल्ले में जाती, जाने के बाद किसी के घर से कुछ उधार लेकर के आती, चिराग उसको जलाती, जाकर के फिर जलाने के बाद सामान निकालती, वापस चली जाती। लेकिन सुनो सुनो, ए मेरी सहेलियों सुनो, मेरी पड़ोसियों सुनो, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे घर में आई है ना, जब से आमना का लाल आया है ना, अब मैं चिराग उधार नहीं लेती। जब मुझे जरूरत पेश आती है कि मैं उस कमरे में जाऊं और काम करके वापस आऊं, मैं इसी बरकत वाले बच्चे को अपनी गोद में उठाती हूँ, उठा करके उस कमरे में जाती हूँ। इस बरकत वाले बच्चे का कमाल ये है, जब मैं इसको लेकर के उस कमरे में जाती हूँ तो इसके छाने की बरकत से उस कमरे में भी रोशनी फैल जाती है, नूर फैल जाता है। मैं उस रोशनी में अपना काम करके वापस, रोशनी फैल जाती है। क्यों? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से ये नूर आया है। जब नूर आया है तो रोशनी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? अब जब ये सब करिश्मा सुना लोगों ने तो फिर तो भीड़ लगना चालू हो गई। औरतें जाकर मोहल्ले में, अरे जी सुनती हो हलीमा सादिया के घर में बरकत वाला बच्चा आया है, वो रात में भी रोशनी फैलाए रहता है। अब तो भीड़ लग गई, जिसको देखो कोई आया अपने बेटे को लेके, कहा ऐसा करो हलीमा सादिया, ये मेरा बेटवा है, ऐसा करो कि इस बरकत वाले बच्चे के हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा बीमार है, ठीक हो जाएगा। अब कोई अपनी बेटी को लेके, कोई अपने बेटे को लेके, कोई अपनी दादी, कोई दादा, कोई नाना, कोई नानी, कोई नवासा, कोई नवासी, कोई पोता, कोई पोती, जिसको लेको भीड़ लग गई। अच्छा भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? लोग आएंगे कि नहीं आएंगे?
अरे अभी आपसे कोई बता दे कि ताजपुर सरियावा चौराहे में एक बाबा आए हैं, जौन कही देते काम हो जाते, तब देखो फिर भीड़ लागे कि ना लागे, सारा काम छोड़ के। अच्छा, अगर आप काम में चले गए तो आपकी घर वाली होम मिनिस्टर चली जाएंगे, और वो भी अकेले नहीं, गेट 1 बाई 1 पड़ोसी को भी लेके जाएंगे साथ में, चलो साथ में, ऑफर निकला है, बाबा है। हम लोग तो बाबा के बारे में सुन लेते हैं, भीड़ लग जाती है। हालांकि याद रखें, बाबा कोई भी हो, अगर वो सुन्नी है, सही उल अकीदा है, शरीयत का पाबंद है, तो ऐसे के पास जाना जायज है। और अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है या वो सही तरीके पर कायम नहीं है, तो उसके पास जाना जायज नहीं है। और अगर वो ओझा सोखा काफिर है, तो उसके पास अगर इस अकीदे के साथ आप चले गए कि हम जाएंगे आपका काम बन जाएगा, तो आपके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ याद रखिएगा, बहुत तेजी के साथ लोग चले जाते हैं भाई ओझा सोखा काफिरों के पास, काम बन जाएगा, खाली किसी को परेशान करने के लिए, अपना काम बनाने का। अरे यार, तुम चाहते हो कामयाबी मिले, कसम खुदा की तुम्हें समझ में नहीं आता। अल्लाह के घर से अल्लाह के नाजिल किए हुए कलमात के जरिए एक मुअज्जिन की ज़बानी तुम्हारे कानों में सदा आती है, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, साथ ही साथ एक आवाज और आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हमें कसम खुदा की, अगर इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए तुमने अपने कामों को छोड़कर अल्लाह के घर में हाजिर होकर अपने सर को झुका दिया, कसम खुदा की, कामयाबियां तुम्हारे कर्मों को चुनती हुई हो। आओ तो सही अल्लाह की बारगाह। ये बुलाने वाली जात दुनिया की जात नहीं, बल्कि हकीकत में अल्लाह की जात। अल्लाह के घर में आओगे, सर को झुकाओगे, कामयाबी कदमों को चुमती हुई नजर आएगी। परेशानी है आपके घर में अल्हम्दुलिल्लाह सैयद राशिद मियां साहब किबला जैसी शख्सियत आए हुए हैं, आप इनकी बारगाह में हाजिर हो, हमें कुछ कहे या ना कहे, बस दुआ करा ले, कसम खुदा की बिगड़ी बनती हुई नजर। इधर उधर जाने की चक्कर में मत पड़िए, यगदरगीर मोहकमगीर, एक जगह को पकड़िए और मजबूती के साथ पकड़िए। और अगर कोई परेशानी आ जाए तो उस पर शिकायत मत कीजिए। खानकाहे रब्बानिया के बड़े बड़े सादाते इकराम थे, जबलपुर में फसाद हुआ, उनके कारखाने, उनके कंपनियां जल गई। वो लोग परेशान होकर के पहुंचे कहां पर, बांदा में, सरकारे रब्बानी के पास, और जानते जाकर के कहा कि अजीब गरीब मामला है, कारखाना भी जल गया, घर भी तबाह हो गया, सारी चीजें थी। जानते क्या कहा था? एक शेर कहा था, कसम खुदा की, आज भी हम सबकी हिदायत का जरिया है वो शेर। कितने अच्छे अंदाज में हमारी रहनुमाई की। सरकारे रब्बानी फरमाते, सुनो, शिकवे खाना खराबी तो बजा है, लेकिन शिकवे, सुनिए समझो, शिकवे खाना खराबी यानी घर खराब हो गया, शिकवा ये तो बजा है। आप बताएंगे कि यार हमारा घर टूट गया, हमारी कंपनी तबाह हो गई, इतना बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अल्लाह कैसे हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। शिकायत नहीं करना, बस खाली आप ये किसी से बता सकते हैं, शिकवे खाना खराबी तो बजा है, लेकिन और अगर उसने बिगाड़ा हो बनाने के लिए, शिकवे खाना खराबी तो बजा है, लेकिन और अगर उसने बिगाड़ा हो बनाने के लिए। हमें यार तुम्हारा मिट्टी का घर, तुम उसे अगर पक्का बनाना चाहो तो जब तक उस घर को तुम तोड़ करके गिरा ना दो, पक्का घर तुम्हारा नहीं बनता। कभी कभी अल्लाह की मर्जी ये होती है कि किसी चीज को गिराकर उससे बेहतर तुम्हें अदा कर दे। अभी तो बजा है, लेकिन और अगर उसने बिगाड़ा हो बनाने के लिए। कभी कोई चीज अल्लाह लेता है, उससे बेहतर बंदे को अता करता है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए हज़रात गिरामी इस बात को याद रखें, हलीमा सादिया के घर में अब तो भीड़ लग गई। जब इधर उधर आदमी भीड़ लगा लेता है, तो हलीमा सादिया के घर में तो सरवरे कायनात भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? हमें देखो, कोई आया अपने प्याले लेकर के, हलीमा सादिया ऐसा करो, मेरा जानवर दूध नहीं देता, ऐसा करो, ये बरकत वाले बच्चे के कदम को इस डब्बे में, इस कासे में डाल दो, मैं पानी ले जाकर छिड़क दूंगी, मुझे यकीन है कि मेरे जानवर के थन में दूध पैदा हो जाएगा। कोई अपने बेटे को लेकर, कोई अपनी बेटी को लेकर, कोई अपनी माँ को लेकर, कोई अपने भतीजे को लेकर, कोई अपनी भांजी को लेकर के, कोई अपने नाना को लेकर, कोई नवासे को लेकर, जिसको देखो भीड़ लगी है सुबह से लेकर शाम। अच्छा ये बताइए, काम बनेगा कि नहीं बनेगा? जरा हाथ उठा के बताएं, काम बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें किसी के सर पर सरकार का कदम पड़ जाए या हाथ पड़ जाए या आपके कदमों का लगा हुआ पानी उसे मिल जाए, उसका काम ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। जमीन जमीन से आसमान हो जाए, आसमान आसमान से जमीन हो जाए, लेकिन सरकार के कदमों से पानी टच हो जाए, उससे शिफा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता।
बात समझिएगा। बस बड़ी तेजी के साथ ये आखिरी जुमला अदा करके गुफ्तगू मैं एंड की तरफ लेके जा रहा हूं, लेकिन तवज्जो के साथ सुने। कैसे फायदा मिलता है? अगर आपको और यकीन ना हो तो आपके इत्मीनाने कल्ब के लिए, आपके इत्मीनाने कल्ब के लिए एक बात और मैं समझा दूं। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, बारहा देखा है कि आप जैसे, हम जैसे गुनहगार, हम जैसे बदकार स्याकार इंसान का आलम यह है कि हम लोग पाबंदी से ना इबादत करें, लेकिन कभी कभी मस्जिद चले जाएं और जब मस्जिद से बाहर निकलें, एक आम आदमी बहुत ज्यादा मुत्तकी परहेजगार नहीं, आम आदमी मस्जिद से बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा कभी कभी अपने तो छोड़ो गैर भी डब्बा लिए खड़े रहते हैं। देखा कभी? गिलास लिए, कटोरा लिए, गैर भी अपने बच्चों को लिए खड़े रहते हैं। क्यों भाई? इसलिए कि उनको यकीन है कि अभी अल्लाह के घर से निकला है, कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ के नहीं दम करना, सिर्फ इस घर से निकला है तो इतना पावर इसके अंदर है कि अगर ये पानी पर दम कर दे या मेरे बच्चे पर दम कर देगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये अकीदा है कि नहीं है? ऐसा होता है, देखा होगा आपने, न जाने कितने लोग हमारे यहाँ तो मदरसे में न जाने कितने आते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पानी पर दम कर दीजिए, पानी दीजिए। क्यों? इसलिए कि अकीदा है कि ये पावर वाले हैं। हमें जब हम जैसे गुनहगार का आलम ये है तो जिनकी निस्बत सरवरे कायनात से हो, जो आले रसूल हो, जिनकी रगों में अल्लाह के रसूल का खून बहता हो, जो खानदाने रसूल से हो, आप सोचो उसके अंदर अल्लाह ने कितना पावर दिया होगा, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। अगर ये हाथ रख दे तो शिफा क्यों ना मिले, अगर ये हाथ उठा दे तो कामयाबी क्यों ना मिले, अगर ये पानी पर दम कर दे तो मरीज को शिफा। आप जाते हो बोतल लेके नहीं है के पास, हुजूर पानी पर दम कर दें, हुजूर पानी पर दम कर दें, और पानी का आलम तो ये है कि हजरत फरमाए कि पानी कम हो जाए तो और मिला लेना। उस पानी में इतना पावर आ गया है कि दूसरा पानी मिलाओ तो उसमें भी पावर। बोलो सुभान अल्लाह। उस पानी में, अरे भाई क्या करते हैं, आबे जमजम लेके आते हैं क्या? पूरा आबे जमजम नहीं, आबे जमजम थोड़ा सा, अब उसी में पानी मिक्स करते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो जो चीज उससे टच होती है उसमें भी पावर, उसमें भी बरकत। जिस पानी में एक आले रसूल ने दम कर दिया हो, उस पानी में दूसरा पानी मिलाए तो उस दूसरे पानी में भी पावर और शिफा पैदा हो जाए। होगी कि नहीं होगी? अब सुने, हलीमा सादिया कहती है सुबह से लेकर शाम, हमें जब यहां कोई छोड़ने को तैयार नहीं हमारे हजरत को, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, जिसको देखो अपनी परेशानी, अपने तमाम मामलात बारगाह में पेश करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिलती है, मामलात बनते हुए नजर आते। ऐसा है कि नहीं है? ना जाने कितनों के घर कैसे थे, सरकार के कदम पड़े कैसे हो गए, है कि नहीं? अब आप सुने, तो जब यहां मामला ये है तो सरकार के बचपने के आलम में, और सरकार उस वक्त भी नबी है, कुन तो नबी आदम बैनल माए वत्तीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अभी आप आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे हैं, उस वक्त भी मैं नबी। तो अब नबूवत का आलम है, बचपने का आलम है, लेकिन आलम क्या है कि जो भी आए शिफा मिल जाए। हलीमा सादिया परेशान हो गई, जब ज्यादा परेशान हो गई तो जानते हैं क्या किया? आपने सोचा करूं तो क्या करूं, परेशान जब देखो भीड़। हमें एक नॉर्मल डॉक्टर साहब भी होते हैं, उनके यहाँ ज्यादा भीड़ लगती है तो वो भी परेशान, बोर्ड लगा देते आउट इन होते हैं वो, लेकिन आउट लगा देते हैं, बाहर गए हुए। हालांकि नहीं करना चाहिए, क्यों? इसलिए कि उनका काम है खिदमत खल करना, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होती तो आदमी परेशान करे तो क्या करे। अब यहाँ तो हलीमा सादिया फरमाती सुबह भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़, हर वक्त भीड़ ही भीड़। अच्छा भीड़ होगी कि नहीं होगी? और जो आएगा उसे शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर सरकार का हाथ किसी के ऊपर पड़ जाए शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो भाई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कदम पड़ जाए शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कदमों का लगा हुआ पानी मिल जाए शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भीड़ ही भीड़, सब परेशान कामयाबी के लिए। हलीमा सादिया कहती मैं परेशान हो गई, करूं तो क्या करूं? अब जुमला सुने, हलीमा सादिया ने जानते हैं क्या किया? एक दिमाग में आइडिया आया। क्या आया? इधर नहीं चलता क्या आइडिया? अच्छा चलता है, अच्छा फेल हो गया नेटवर्क उसका। आइडिया आया दिमाग में, एक बात आ गई। क्या बात आई? हलीमा सादिया ने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवा दिया। क्या करवाया? गड्ढा समझते हैं कि नहीं? और मुसलमान आजकल कर ही क्या रहे हैं? एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई के दरवाजे के सामने गड्ढा ही खोद रहा है। अफसोस की बात है,
ये इस्लाम का पैगाम नहीं था। इस्लाम का पैगाम ये था कि गड्ढा कहीं पर हो तो उसे बंद करना, ये इस्लाम का पैगाम था। हमें रास्ते में अगर कहीं कोई कांटा पड़ा हो या पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो, इस्लाम का पैगाम तो ये है कि तुम्हारी नजरों के सामने अगर वो पत्थर और कांटे का टुकड़ा था या कांटा पड़ा था, तुमने उठाकर अगर उसे किनारे रख दिया, अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में सत्य का सराब। ये इस्लाम का पैगाम है। किसी के सामने गड्ढा खोदना ये इस्लाम की पहचान नहीं, मुसलमान की पहचान नहीं। गड्ढे को बंद करना है मुसलमान की पहचान है। खुदा के वास्ते ऐसा काम ना कीजिए। और याद रखिएगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कसम खुदा की, जो भी इंसान किसी अपने भाई के घर के सामने या उसके रास्ते में, चाहे कारोबार के एतबार से या घर के एतबार से, गड्ढा खोदेगा, कसम खुदा की एक ना एक दिन वो उसी गड्ढे में गिरता हुआ नजर आएगा। ये तो बचपन में हमें पढ़ाया गया है कि कुआं खोदने वाले के सामने कुआं होता है। इसलिए हज़रात गिरामी इस काम से बचें। आप उसके साथ भलाई कर सकते हैं तो करें, लेकिन भलाई नहीं कर सकते हैं तो बुराई मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए। बहरहाल अभी वक्त नहीं कि मैं तफसील से इस वाक्य को बयान करूं, बस शॉर्ट में बयान कर दूं। हलीमा सादिया ने गड्ढा खुदवा दिया हौज, और उसके बाद क्या किया? आपने सरकार के कदमे पाक को धुला। तो सुभान अल्लाह, सरकार के कदमे पाक को धुला, सरकार के कदमे मुबारक को धुला। और धुलने के बाद जिसे धोवन बोलते, धोवन बोलते, धोवन, अरे हम लोग गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं। हम लोग किसी की बेइज्जती करना, अरे वो तो हमारे कदमों के धोवन के बराबर भी नहीं बोलना चाहिए। इज्जत सबके लिए। आज तुमने उसकी चार के सामने बेइज्जती कर दी, तुम सोचते हो तुम बड़े कामयाब हो। ये कामयाबी नहीं, ये कामयाबी नहीं। आपने किसी को जलील किया है, एक दिन आएगा अल्लाह आपको जलील कर देगा। याद रखिए, कमा तदीनो तो दान, तुम जैसा करोगे वैसा ही बदला दिया जाएगा। ये दीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ किसी की हुकूमत नहीं चलती, यहाँ पर हुकूमत चलती है तो सरवरे कायनात की हुकूमत चलती है। यहाँ हुकूमत चलती है तो अल्लाह के रसूल की हुकूमत। इसलिए हज़रात गिरामी बहुत संभल के रहने की जरूरत है। किसी की बेइज्जती करने से पहले 1000 बार सोच लेना। इसलिए हो सके अगर आप उसके ऐब को जानते हैं तब भी सरे बाजार उसको रुसवा मत करना, बल्कि हो सके तो पर्दापोशी करना। हज़रात गिरामी, हलीमा सादिया ने गड्ढा खुदवाया, और गड्ढा खुदवाने के बाद अपने कदमों को, सरकार के कदमों को हलीमा सादिया ने धुला। धुलने के बाद वो कटोरा जिसमें धुला था उसमें गड्ढे में पानी भरा और उस कटोरे को ले जाकर के उसी पानी में मिक्स कर दिया। और एक रिवायत के मुताबिक सरकार को लेकर गई और गड्ढे में पानी था, आपने उनके कदमों को उस गड्ढे में थोड़ी देर डाला, फिर निकाल लिया। पता क्या चला? पूरे पानी में बरकत फैल गई, पूरे पानी में बरकत फैल गई, पूरे पानी में बरकत फैल गई। हमें जब हम पानी में दम करें, किसी को दे और कहें कि पानी कम हो जाए तो मिला लेना, और अगर सरकार किसी पानी में दम कर दे तो फिर जवाब ही नहीं है कि नहीं? पानी कम हो, मिलाते जाओ, शिफा बढ़ती चली जाए, बरकत बढ़ती चली जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता कि हजरत ने पानी दम किया, हजरत चले गए, हजरत जल्दी में से चले गए। एक आदमी आया, कहा पानी चाहिए, फौरन निजाम भाई ने कहा अरे परेशान गाय हो तो ये बोतलिया हमारे पास है, हजरत दम किए हैं, लाओ वही में मिलाए दे। अरे यार ऐसा होता है कि नहीं होता? और यकीन है कि नहीं है? इसमें शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमें यह हाल है खिदमतगारों का, सरकार की आल का, सरकार का आलम क्या हो। अब सरकार का कदमे पाक, सरकार का धोवन उस गड्ढे वाली पानी में मिला। हलीमा सादिया ने ऐलान कर दिया, जानते क्या किया? गोया कि एक बोर्ड लगवा दिया, जैसे आजकल लगता है डोंट डिस्टर्ब मी। अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अब कौनो हमका परेशान ना करे, अब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। किसी का बेटा बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी का दादा बीमार है, किसी के जानवर दूध नहीं देता, कोई घर में परेशान है, परेशान ना हो, वो अपने डब्बे को लेकर के आए, इसी गड्ढे से पानी भरे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। बीमार होगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। अगर उसका जानवर दूध नहीं देगा, पानी लेकर के जाएगा, पानी पिलाएगा, अल्लाह उसके जानवर के थन में दूध पैदा कर देगा। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, वो आए पानी ले जाकर के पिलाए, अल्लाह उस बेटी की शादी का इंतजाम कर देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आए इसी गड्ढे से पानी भरे, लेकर जाए, कामयाब हो जाए। अब सारे लोग आते जा रहे हैं, कामयाब होते जा रहे हैं। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की, जब नजर पड़ी कि
किसकी? बरेली की इमाम इसको मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फासले बरेली अली रहमत और रिज़वान की नजर पड़ी। कहां देखा? हलीमा सारिया ने गड्ढा खुदवाया, सरकार के कदमों को डाला, अब धोबन मिल गया, पानी जो लेकर के जाए शिफा मिल जाए। कोई ऐसा नहीं जिसे शिफा ना मिले, जो आए सबको फायदा मिल जाए। बरेली की इमाम की नजर पड़ी, कितने अच्छे अंदाज में मंजर कशी की। कहा जो भी आता है उसे शिफा मिलती है, जो भी आता है उसे कामयाबी मिलती है। सुनो सुनो, बरेली का इमाम पुकार उठा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कदम लग जाए तो शिफा मिल जाए, कदम पड़ जाए तो शिफा मिल जाए, पानी हाथ का लगा हुआ मिल जाए तो शिफा मिल जाए। तो मैंने बताया था आपको कहां पर? गंगापुर में, कि तासीम की बात आ जाए, अदब की बात आ जाए तो जो हुक्म कुल का है वही हुक्म जुज का भी है। अगर कुल का हाथ पड़ जाए तो कामयाबी मिल जाए, तो उसी के जुज का हाथ पड़ जाए तो कामयाबी क्यों ना मिले। उसी का जुज अगर पानी में उसका हाथ पड़ जाए तो शिफा क्यों ना मिले। अगर उसका कदम किसी घर में पड़ जाए तो बरकत क्यों ना नाजिल हो। इसलिए कि बरेली के इमाम ने कहा था, इनकी शान निराली है, ये ऐसे वैसे नहीं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। हज़रात किरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह का वादा है, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे नेमतों पर तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें और ज्यादा अता कर। हम बाइक से चल रहे हैं ना, इसी पर अल्लाह का शुक्र। अल्लाह तूने बाइक अता की, तेरा शुक्र है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा अल्लाह आपको 4 व्हीलर अता कर देगा। 1 मंजिल घर बनाया ना, अल्लाह तेरा शुक्र है 2 मंजिला घर बन जाएगा। नहीं बड़ा है, लिंटर है, नहीं है शेड पड़ा हुआ है, बरसाती है, कोई बात नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है लिंटर पड़ जाएगा। मेरा वादा नहीं है, आपका वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, जो नेमत मैंने दी है मैं तुम्हें जरूर जरूर और ज्यादा अता करूंगा। और सब कुछ होते हुए भी ना शुक्री, ये नहीं है वो नहीं है ऐसा है वैसा है, तो याद रखे वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर ना शुक्री करोगे तो अल्लाह फरमाता है मेरा अजाब बहुत सख्त है। इसलिए हज़रात गिरामी इस बात पर अमल करें, हमेशा शुक्रगुजार बंदे बने, अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार बंदे बने। परेशानी आए तो सब्र से काम लें, और जितना